आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देश में नागरिक संशोधन विधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लागू हो गया है। देखिए, यह बिल था 2019 तक, वो सब छोड़िए, पहले आप इसका बैकग्राउंड समझिए, ठीक है। जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रीलिम्स का शानदार क्रैश कोर्स चलाया 770 रुपए का, आई होप अभी आपने ज्वाइन किया होगा। देखिए, CAA है क्या, मैं आपको बता देता हूं। बहुत बवाल हुआ इसको लेके, हमने कई बार इसको कवर किया है, फिर से बताता हूं। भारत में अगर आपको नागरिकता चाहिए तो बाई बर्थ मिलती है, पैदा यहां हुए हो, सही है। डिसेंट, मां बाप पैदा हुए हो, रजिस्टर करवा लो बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेचुरलाइजेशन कि अच्छे खासे टाइम तक तुम यहां पे रह चुके हो तो तुमको नागरिकता मिल जाएगी। इसका वैसे 14 साल में अगर 11 साल आप रहे हो भारत में, नागरिकता मिल जाएगी। इसको CAA, जो अभी रिसेंट CAA आया है, इसको घटा के खाली 5 साल कर दिया है कि अगर 14 साल में 5 साल भी आप यहां पे रहे हो तो आपको नागरिकता मिलेगी। और फाइनली अगर भारत कोई टेरिटरी, मान लीजिए कल को भारत जाता है और पाकिस्तान पे धावा बोल दे तो पाकिस्तान भारत कब्जे में ले लेगा, या अगर कोई टेरिटरी चाहे भारत से मिलना तो ऑटोमेटिकली उसके सारे के सारे सिटीजन्स हमारे हो जाएंगे, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो या तो आप यहां पे पैदा हुए हो, या आपके मां बाप यहां पे पैदा हुए हो, या आप रजिस्टर करवा लो, नहीं नेचुरलाइजेशन अच्छे खासे समय तक आप यहां पे रह रहे हो, और नहीं तो यहां अगर कोई टेरिटरी एक्वायर करती है इंडिया, उस केस में आपको यहां पे नागरिकता जो है वो मिलेगी। अब ये सबसे पहले 1955 में आया, और आपको बता दूं कि जो हमारा पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप से ही डील करता है, ठीक है ना। जो हमारे संविधान की शुरुआत ही जो है वो सिटीजनशिप से होती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 1955 में एक एक्ट भी आ गया, क्योंकि भाई आप जहां रह रहे हो वो तो क्लियर होना चाहिए ना। 1992 में इसको अमेंड किया गया, 2003 में इसको अमेंड किया गया, 2005 में इसको अमेंड किया गया, लेकिन 2015 में और 2019 में जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंड किया गया, इसमें बदलाव किए गए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2019 में जब अमेंड किया गया तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ, शाहीन बाग प्रोटेस्ट से लेकर बहुत सारी दिक्कतें हुई, और आपने वो सब देखा। अब ये बिल था, बिल को लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया, प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया, ये एक्ट बन गया। अब उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। CAA, मेरी बात समझिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कोई भी एक्ट जब तक सरकार नोटिफाई नहीं करे तब तक वो लागू नहीं होता। मतलब एक तरीके से रिजल्ट आ गया, बस डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही सरकार नोटिफाई करती है, गजट में निकालती है, तो वो आज हो गया। आज सरकार ने नोटिफाई किया है। ऑपोजिशन कह रहा है इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा से पहले आपने ये काम किया है। जो भी हो, CAA, इसकी तारीफ की गई है और इसकी बुराइयां भी बहुत ज्यादा की गई हैं। मेरी नजर में CAA सही है। कुछ चीजें अगर और बदल देते तो ज्यादा बेटर होता, पर ठीक है। क्या है मेन प्रावधान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के? हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख, ठीक है, जैन, अगर इनके साथ ये परसिक्यूट किया जा रहे हैं, ठीक है ना, इनको सताया जा रहा है, ये माइनॉरिटीज है। कहां पे? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में। तो अगर इन देशों में, क्योंकि इस्लामिक देश है, यहां पे अगर इन माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, पाकिस्तान में आपको पता है माइनॉरिटीज की हालत कैसी है, अफगानिस्तान में भी बहुत, क्योंकि वहां पे सिचुएशन बहुत खराब है। तो आप भारत में आ जाओ, हम आपको नागरिकता दे देंगे, लेकिन 2014 के बाद से नहीं, 2014 या उसके पहले से अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, आज नोटिफाई कर दिया, वेबसाइट क्रैश हो गई। क्योंकि नोटिफाई करने के बाद बहुत सारी एप्लीकेशन आई, आपको एप्लीकेशन भरनी पड़ेंगी, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, ठीक है ना। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो मैंने आपको बताया, उनमें से अगर एक भी अगर आप उसमें आते हो, आपके पिताजी यहां पे है, या काफी टाइम से आप यहां पे रह रहे हो, या वहां पे परसिक्यूटेड हो, तो अगर ये आप क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो तो भारत आपको नागरिकता दे देगा। तो ये लागू हो गया है। बवाल क्यों था? क्योंकि इसमें मुस्लिम्स नहीं है, इसमें मुस्लिम्स नहीं है, दे आर बेसिकली आउट। तो अब बहुत ज्यादा सवाल उठा कि मुस्लिम्स क्यों नहीं है। तो यहां पे जवाब यह था भारत सरकार का कि देखिए, ये ऑलरेडी इस्लामिक नेशन है,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो अगर ये इस्लामिक नेशन है तो यहां पे ये प्रताड़ित होंगे, माइनॉरिटीज प्रताड़ित होंगी, मुस्लिम्स प्रताड़ित नहीं होंगे। बट अहमदिया मुसलमान का हमको पता है वहां पे क्या हाल होता है, हजारा कम्युनिटी का क्या हाल होता है, वी ऑल नो एवरी। वहां पे एक अफगानिस्तान में हजारा कम्युनिटी, और तो सर्टेन सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स वहां पे भी बहुत ज्यादा पीड़ित है। अब्दुल सलाम, पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्यों? अब्दुल सलाम की वजह से। वो एक अहमदिया मुसलमान है। जिस इंसान ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया उसी को मार के भगा दिया। उनकी मौत ब्रिटेन में हुई थी, पता है? तो जिस इंसान ने, आप ये समझिए कि ऐसा हुआ, उन्हीं को ही मार के भगा दिया। तो ये हालात हैं। तो बोला कि भाई मुस्लिमों को क्यों नहीं, तो भारत ने एक वैलिड पॉइंट दिया। फिर यहां पे बोला कि भाई देखो तिब्बत, म्यांमार, यहां पे भी जो है, अब जैसे म्यांमार में आपको पता ही है कि वहां दिक्कत बुद्धिस्ट के साथ भी प्रॉब्लम है, तो उन देशों को भी आप ऐड करो। तो ये श्रीलंका, तो ये सारी जगह, श्रीलंका में जैसे आपको पता ही है कि तमिलियंस के साथ भी वहां, भाई जो श्रीलंकन सिविल वॉर हुआ, बुरी हालत है। किलिंग फील्ड्स ऑफ श्रीलंका देख लीजिए आप, डॉक्यूमेंट्री या किताबें पढ़ लीजिए। मैंने तो कितने 50 के करीब लिट्टे पे लेक्चर लिए होंगे LTTE और श्रीलंकन सिविल वॉर पे। तो आप ये समझिए कि इन देशों को क्यों ऐड नहीं किया। बोला कि भैया देखिए, अभी जो जरूरत है, इन देशों में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, यहां ज्यादा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में हाल ही में जो हुआ आपने देखा, ठीक है, पाकिस्तान में भी सेम प्रॉब्लम, अफगानिस्तान में, तो इसलिए यहां प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद एक NRC का मुद्दा आया। अब NRC में देखिए 1971 में इंडो बांग्लादेश वॉर हुआ, इंडो पाकिस्तान वॉर, और अब उसके बाद बहुत सारे बांग्लादेश से रिफ्यूजी जो है वो त्रिपुरा, फिर इधर आसाम साइड आ गए। तो जब 1980 में इलेक्शन हुए और सब, क्योंकि इलेक्शन से पहले पूरा एक रजिस्टर बनता है ना, तो ये देखा कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं वोटर्स। तो बोला कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, यानी कि डेफिनेटली रिफ्यूजीज आए हैं। तो फिर बोला कि भाई तुरंत नेशनल रजिस्टर एक बनाओ। इसमें पहले तो ये देखो कि कौन कौन फालतू में घुसा है यहां पर, उनको निकालो। तो ये बात होने को उसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ। अब यहां प्रॉब्लम ये हुई 2019 में, ये कहा गया कि नागरिकता मुस्लिमों की छिन जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ, बाद में सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये मामला समझा नहीं। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, काफी मतलब इंटरनेट बंद रहा 3-4 दिनों तक, तो दिक्कतें हुई। उसके बाद सरकार ने बोला कि भैया इसको बाद में ही जो है वो हम देखेंगे, लेकिन आज सरकार ने इसको लागू कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा CAA का बैकग्राउंड था। मैंने इस पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स किए हुए हैं और इसको डिटेल में मैं आपको, और कल से, अभी तो खाली न्यूज आई है, ठीक है। इस समय कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। तो मैंने कहा कि मैं एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, टू किल अ टाइगर, रूह कपा देने वाली डॉक्यूमेंट्री है ये। आप देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई थी, पता नहीं क्यों नहीं जीती। ये ऑस्कर भी मुझे लगता है कई बार प्रोपेगेंडा टाइप। मारियो पोल की डॉक्यूमेंट्री जीती, खैर मैंने देखी नहीं है वो, हो सकता है बहुत अच्छी हो, क्योंकि यूक्रेन में 20 दिन कैसे गुजरे उस पर। तो मैं एक्चुअली वही जस्ट खत्म हुई थी, तो तभी बोला कि अरे CAA लागू हो गया। हालांकि ये न्यूज मैंने पहले ही पढ़ ली थी, बट मुझे लगा चलो डॉक्यूमेंट्री निपटा के लेक्चर कर लूंगा, ठीक है। तो ठीक है, जो है सो है, अच्छी बात है। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।